अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सल्लल्लाहु अलैहि। अभी आप लोगों ने माशाअल्लाह मुफ्ती रमज़ान साहब की ज़बानी ये सुना कि आज इस मदरसे के अंदर जो माशाअल्लाह इस इदारे का, इस इलाके का बड़ा ही कहीं देखिए कम वक्त में जो फैज़ बनाया, बड़ा फैज़ पहुँचाया है, जिसको हम बाफ़ैज़ इदारा कह सकते हैं, जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, उसमें आज कुरान मुकम्मल हुआ है। और हम सबके चहेते तालिब वलीउल्लाह साहब, उन्होंने दावत होता पहले काम किया था कि आज कहीं जाना नहीं है आपको, बाज़ार में आना होता है, कहीं कहीं तरावी आज भी मुकम्मल हुई है, तो वहाँ आना चक्के लगा के आना पड़ा है। बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि अभी तरावी के अंदर बड़े अच्छे अंदाज से हम लोगों ने सारे बच्चों ने जो जहाँ बच्चे होते हैं कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो बड़े ही ढंग के साथ आहंग के साथ आपको सुनाया, सभी लोगों ने सुना। अल्लाह ताला मौजूद है इस मौके से। तो दो चार बातें कहेंगे जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते सब जाने भी बच्चों में इनामी तकसीम हो रहा है। एक चीज़ तो याद रखिए कि जिस कुरान करीम को हम आप पढ़ते हैं, इसको होता कभी-कभी ऐसा है कि रोज़ पढ़ते हैं तो ज़रा सी वो आसमान और इज्जत के लिए नहीं रह पाते हैं। वो थोड़ा-सा मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, तो उसको थोड़ा-सा सवाल बना कर उस स्तर पर बिठाया जाए। उसको मैं बहुत ही सिंपल अंदाज़ में बताया करता हूँ। आप अंदाज़ा ये लगाइए कि सबसे मुअज़्ज़ज़ और अफ़ज़ल फरिश्ते कौन है? बताओ? हज़रत जिब्रील है जी। और सबसे अफ़ज़ल और मुअज़्ज़ज़ यानी कि नबियों के सरदार जो है वो कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महीनों में सबसे अफ़ज़ल महीना कौन मुसलमानों के लिए? रमज़ान। रातों में सबसे अफ़ज़ल रात कौन सी है? शब-ए कदर। किताबों में सबसे अफ़ज़ल किताब? अब अंदाज़ा लगाइए, सबसे अफ़ज़ल किताब को सबसे अफ़ज़ल फरिश्तों के ज़रिए, सबसे अफ़ज़ल महीने में, सबसे अफ़ज़ल रात के अंदर, सबसे अफ़ज़ल नबी के ऊपर उतारा गया है। अगर मैथ का तुम लोग फार्मूला बनाते हो कभी देखो तो 2 + 2 = क्या हो जाता है? 2 + 2 4 होता है ना। जैसे वहाँ पर नतीजा निकालते हैं आप लोग मैथ करके लिए, उसी तरीके से यहाँ पर नतीजा निकाल सकते हैं। किस तरीके से हो ये कि जब इतनी सारी अफ़ज़लियत इस किताब के साथ लगी हुई है, सारे अफ़ज़ल फरिश्ते जो है वो लेके आ रहे हैं अफ़ज़ल रात में, अफ़ज़ल महीने के अंदर, अफ़ज़ल नबी के ऊपर, तो जो किताब किसी उम्मत के पास होगी वो उम्मत सबसे अफ़ज़ल नहीं होगी। अरे उम्मत में अफ़ज़ल होगी। क्या बात है, कुछ उम्मत को पता ना चले तो क्या कीजिएगा? आप बताओ। मिस्र में जब थे तो लतीफ़े के तौर पे एक बात है, मैसेज आया, लेकिन उसमें बड़ी गनीमत की बात थी। उसमें ये भी कहा था कि सोमालिया मुल्क में दिखाया गया कि बेचारी उसकी बड़ी खस्ता हालत थी, वो चौक पे बैठ करके भीख मांग रही थी। अब उनका लड़का माशाअल्लाह पढ़ लिख करके किसी एनजीओ के थ्रू उसको स्कॉलरशिप मिला, तरक्की किया तो नासा में चला गया और मास्टर का पैसा देना पड़ता था चेक की शक्ल में। उसका जो दोस्त था उसने देखा कि आंटी जो है चौक पे बैठ के भीख मांग रही है, जबकि इनका लड़का लाहौर का दोस्त है, क्लासमेट था, वो नासा चला गया, तो लाखों करोड़ों कमा रहा होगा, फिर इनकी माँ है भीख मांगेगा। वो गया, बोला आंटी आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई है? बोले बेटा घर का राशन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। घर का राशन नहीं है। खैर उसने कहा कि चलिए आपको यहाँ से, और उसको बड़ा गुस्सा है कि
वो नहीं पढ़ा नहीं, अलिफ हर्फ, लाम हर्फ, मीम हर्फ, यानी कि 3 हर्फ के अंदर तब 30 नहीं मिल जाएगी। और अभी रमजान का महीना है, एक बार बता देना कि रमजान के अंदर पढ़ाना पड़ता है, अपने नमाज के अंदर पढ़ते हैं। नमाज आप जानते हैं कि नमाज अगर आप अकेले पढ़ें तो और अगर जमात के साथ पढ़ें तो 70 दर्जे का फर्क पड़ जाता है, इतना लेवल का हाई हो जाता है, थोड़ी हाई हो जाती है नमाज के साथ पढ़ने की वजह से। उस नमाज को वहाँ पढ़ा गया वो उस महीने में जिसमें का हम तकव्वल अल्लाह की तकव्वुल क्या बरकत का फरीद होता है कि अल्लाह इस महीने में तो दफा में पढ़ता है सवाल फर्ज की तरह होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अल्लाह ताला इसकी तरीकों में रूहानी तौर पर बढ़ा देते इसकी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ऊंचा है। उनके लिए 70 का भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो अल्लाह फरीद तलकाना का तमाम अल्लाह सभी का फरीद की बात हुआ जो रमजान के अंदर एक फर्ज अदा करता है उसके बाद 70 फर्ज की बात और महीनों में चल रहा है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में अल्लाह ताला जो बढ़ा देते हैं जैसे लाइट पर आती है तेज पहुंचने से कितना तेज भागता है ऐसे अल्लाह ताला की रूहानी बात को बढ़ा देते हैं। और ये नबी सुन्नत नहीं है, आप जानते हैं बुखारी शरीफ का जहाँ कहा जाता है कि मैं सोना सबसे बड़े सही थे और आप सहाबा में बहुत बोल जाती थी इन अल्लाह की हमारे जिंदगी में रोजा रखते थे और आप थोड़ा काम होती थी तो इतना ही बोल पड़ा है बीमारी को दर्द पड़ा है। फिर हजरत जिब्रील से जब आपका बहुत होता था आप सुनाते थे, हजरत जिब्रील सुनते थे, फिर हजरत जिब्रील आपको सुनाते थे आप सुनते थे। और सीरतों में लिखता है कि इस जमाने में किस्सा का इस्लाम का जवाब भी किस्सा दो दौर में था, जो आपने सुनाया था और हजरत जिब्रील से जो आपने सुना भी था। इस महीने के अंदर कुरान की इतनी बड़ी फजीलत का अंदाजा लगाने की होगा। एक तो अगर उसको समझ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर छोटे बच्चे बड़ाली बोले देता है वो ये बता देता है इसमें है मारा कुरान व ताशरा व अमल इसका कुरान को पढ़ा फिर बढ़िया से उसको सीखा उसके ऊपर अमल किया दिल को सुवालिदा तारा नूर दो इंसोशन अगर बताओ आसन इंसोशन जो बच्चा कुरान शरीफ पढ़ता है फिर सीखता है आगे बनता है आदम उसके बाद उसका अमल भी करता है आगे भी होता है उसके माँ बाप को फजीलत के तौर पर लेकर ऐसा ताज में लगाया जाएगा रोशनी वाला सूरज की रोशनी से नहीं पड़ता उसकी रोशनी उसके बाद बात लगाता है कि रुखसा रहता है उनको जो सूट की दिलाया जाए बेहतरीन कीमती लाख रुपए की कीमत दुनिया उसकी कीमत भी लगा सकती बताता है इतनी कीमती सूट तो कहेंगे भी बीमा सीना भाई ये इतना कीमती सूट का लेकर क्यों कराया गया तो फरिश्ते कहेंगे कि आप भी वाला नूर का मां से दरअसल आपका बेटा को आप अपना सीखा था दुनिया में अमल करके दिखाया इसलिए आपको आगे फजीलत दी जाती है। ये हाफिज़ कुरान का होगा इसलिए हम लोग उसको कुरान को पढ़ेंगे बेहतर तरीके से भी और सीखेंगे भी। ताला का रास्ता है अपने के यहाँ पे साफ सुथरा सर्विस हो गया था इंद्र नबी आमन व अमलु सालिहात उलाइकुम शरुल बरिया होती है नमाज़ें पढ़ा क्योंकि ये जानने के लिए माना कहता है कि फर्ज है कि वो लोग जो ईमान लाए थे कमर की सबसे बदतरीन इंसान हो गया हालांकि मामला क्या था सहीहुल बरिया जो लोग ईमान लाते हैं कमर दर्जे है वो सबसे बेहतरीन होते थोड़ा सा भी सुना पता लगा पढ़ जाइए अब वहां पे तर्जुमा से ले जाना आएगा तो कि हम लोग ऐसे से पढ़ के की सवाल है ये होता है ऐसे दोस्ते की बात मैं बता देता हूं और मैं जब तस्वीर करने के लिए जाया करता था तो मेरी आदत थी इंसान का जो तरबिया होती है इस्तेमाल करना कभी जरूर शरीफ और कभी आयत कुर्सी पढ़ने जाता था सारे रुकू किया हमको थोड़ा सा तकल्लुफ देके रोटी साहब कर दिया दुआ पढ़ने के लिए याद आ जाएगी कौन सी दुआ रोज पढ़ते हैं सुभान अल्लाह की वरना आप लोग हम लोग कभी कभी किसी को इतना पाबंदी से पढ़ना शुरू कर देते हैं कभी कभी शक हो जाता है कि वाजिब तो ये हालांकि ये दुआ है कि किसी हदीस से साबित है किसी और किसी सहाबा का ये तो जैसे खानका में पढ़ना वाले लोग आए और बंदे को सिखाने के लिए कुछ यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर सिखा दिया डायरी लिखी चली गई फिर आगे मुंतकिल होती चली गई तो चाय पर चाय करते करते लोगों को पकड़ लिया चले गए हालांकि वो वहाँ पे रहेंगे अरे नामी अब्दुल्ला से पूछा गया उसका मैं क्या पढ़ना चाहिए तो आपने कहा कि तो ये पढ़ दो आगे कुछ पढ़ दो तो पढ़ ले तो काफी चढ़ गई ये सब मसले जब सीखेंगे तो बात क्या कर समझ आए शादी से हकीकत से कैसे कर देंगे इंशाल्लाह सीखेंगे हम लोग आप आखिर की बात खत्म करता हूं जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है कई लोग का अल्लाह का कुरान वाहिद है पूरी इंसानियत के अंदर हम लोग को मुंतखब करके अल्लाह ताला ने कुल सबसे बेहतरीन वो कुरान को सीखे और सिखाया चीज ऐसे है अल्लाह ताला ने उसमें और हमने से इस्तेमाल किया तो रसूल का कहना है कि खैरुल नास भाई यरफउना खैरुल नास एक एक तुमने सबसे
करेंगे झाग के मालिक। समंदर में देखें कभी कभी झाग में पहाड़ों से बढ़ करके दिखाई देता है, एक हवा चली क्या धूप निकली सब से बैठ जाता है। अरे समंदर में जाने का मतलब है कभी कभी मदरसा में जो बाल्टी में जो सरफ घोलते हैं उसमें देखा करो, घोलोगे तो खूब झाग बढ़ जाएगा, समझ गया ना। अब थोड़ा एक मग्गा पानी डालोगे सब खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं झाग बन करके मत रहो इस धरती के ऊपर, झाग बनकर रहोगे तो फैला कोई चुका सूखते ही खत्म करवा देगा तुमको। वो अम्मा मायत फौना सहकुल फिल अर्द, हां जिसमें इंसान को नफा देने की सलाहियत होगी वो इस जमीन पर ठहरा रहेगा। इसलिए हम और आप नफा देने वाले बने, ठीक है ना। नफा देने के लिए आपको आगे चल करके जो भी है बहुत अच्छी आपके पास के लिए उम्र है, सलाहियत है, मेमोरी पावर अच्छी है, वक्त है आपके पास, माँ बाप का सपोर्ट है, बहुत आगे जा सकते हैं। और उसके लिए बस एक ही चीज कहना चाहूँगा, हमेशा मेहनत का मिजाज बना कर रखिए, अज़्म और हिम्मत का मिजाज बना कर रखिए। सुस्ती को अपने ऊपर हराम करार दे दीजिए, ठीक है। सुस्ती को आप छोटे बच्चों से करो, बड़े बुजुर्गों से ले, क्यों? सुस्ती बहुत खतरनाक चीज है। मुनाफिक हमको कुरान में क्या आया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल सबसे निचले के दर्जा में होगा, बिल्कुल जितना क्या खाना निकालना निकाल दीजिए आप, उसमें हम मुनाफिकीन को उठा के फेंक देंगे। और मुनाफिक की जहाँ पे और खुसूसियत बताई गई है कि इधर की बात उधर करेगा, कभी मानेगा उधर पीछे काटेगा, उसमें सबसे नुमाया खुसूसियत उसकी बताई गई है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाती कामू। मुनाफिक सबसे बड़ी गड़बड़ी है ये कि मतलब नमाज भी पढ़ने जाएगा तो बड़ी सुस्त बेदिली के साथ, जैसा लगता है पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन डर है हुजूर का कहीं पकड़ न ले तो चलो खड़े हो जाते हैं। यहाँ से मुफस्सिरीन ने लिखा है, एक तरफ मुनाफिकीन की बात चल रही है, अल्लाह ताला पॉइंट आउट करवा रहे हैं, देखो काला ये सुस्ती। अभी आपके बीच माशाल्लाह कैसे लोग मालूम है साहब ग्यारह निकाले मेहनत करके पहुंचोगे, प्रोफेसर साहब भी आपका बैठे, मुफ्ती साहब आपका बैठे हुए, और भी लोग अपने अपने मैदान में फाइटिंग होंगे, काफी होंगे, तो मेहनत के बल ही पहुंचे। तो बता रहे हैं कि सुस्ती करने वाले देखिए मुनाफिकीन अभी तक का मकाम बताया कुरान ने, और जो हिम्मत वाले होते हैं, कुछ कर गुजरने वाले, प्लानिंग वाले होंगे, दिल निश्चय वाले जिसको हिंदी में कहते हो, उसके बारे में कुरान ने क्या बताया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रुसुल वला तस्तअजिल। है नबी आप भी इसी तरह से सब्र कीजिए, कमिटमेंट कीजिए, जम जाइए अपने आप पर जिस मिशन को लेकर चले हैं। जैसे कि बड़े बड़े हिम्मती लोग, अज़्म करने वाले, प्लानिंग करने वाले लोग जम गए, जल्दबाजी नहीं करनी किए पर नतीजा देखेगा नहीं। आपको 14 साल 15 साल आलमियत में लगाना पड़े, लगाइए आप। उसके बाद आपको अगर स्कूल का मौका मिले, उम्र अच्छी हो, या इसी बीच में आप मैट्रिकुलेशन कर करा करके आपका दिमाग मैथ में चलता उस तरफ जाइए, फिजिक्स में चलता उस तरफ जाइए, बायोलॉजी ले सकते उधर जाइए, आप जिस तरफ जाना चाहे जाइए और पढ़िए अपने आप को। APJ अब्दुल कलाम भी यहाँ पर नाम से, और कुरान करीम के हाफिज को भी आपसे जैसे पहले रहा है। इसी हिंदुस्तान के अंदर जो आपने 8 साल की हुकूमत की है, और जहाँ भी आपने हुकूमत की है, अलजबरा देने वाले आप ही लोग थे। मूसा बिन ख्वारिज़मी का जो नाम आ जाता है, उसी ख्वारिज़मी को बिगाड़ कर एल्गोरिथम कर दिया गया, पूरी कंप्यूटर का उसी 0-1 में चल रहा है सारा डेटा। किसने दिया था दुनिया में? आज जिस दिन के लिए मिसाइलें फायर होती है, जहाज का नेविगेशन सिस्टम तय किया जाता है, GPS वगैरह से जो हम लोग अपना लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, ये सारा का सारा की मैथमेटिकल से जो इदरीसी उस जमाने में दिया था कि दुनिया गोल है और हमें किबला का रुख निकालना है, कितनी डिग्री पे खाना खावा दूर से निकाला जाएगा, सब कुछ उन लोगों ने जमाने में दिया था। उसको मॉडिफाई करके दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गए, हमारा प्यारा नहीं बड़े रह गए। ये कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़ा चूक हुआ है। इस चूक को मैं तुम लोगों से जैसे काजी वलीउल्लाह साहब है, हमारे अजीज भी होंगे और हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं, इन हजरात से कहना चाहूँगा जिनके पास अपना मदरसा है, अपना सिस्टम है, अपना सिलेबस आप बेहतरीन डिजाइन कर सकते हैं, कीजिए और इस तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए। है हमारे कुछ साथी वगैरह आज निगार वगैरह के अंदर है, जैसे यासिर भाई वगैरह के काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, अपनी बताते हैं जिस तरीके से बुढ़ाने का काम की वहाँ पर उस अंदाज से बच्चों को लेकर चल रहे हैं। अपना भी इंशाल्लाह कुछ न कुछ इरादा उस तरीके का अपना डिजाइन कर रहे हैं, काम हो भी रहा है, ऑनलाइन कुछ काम किया भी हमने है, तो वो सब करने की जरूरत है, इंशाल्लाह करेंगे ना। लेकिन ये बुजुर्ग करके देंगे, करना पड़ेगा, आप लोग मेहनत कीजिएगा, सुस्ती नहीं कीजिएगा। सुस्ती करने वाला कौन होता है बताएगा ना, कुरान में कौन लोग होते हैं? मुनाफिक को कहाँ ठिकाना मिलेगा? जानकर के सबसे निचले सबसे मजबूत तरफ नहीं लगाना आपको, काम क्या करना हमको, नबियों वाला। नबी की खुसूसियत क्या बताएगी? सारे नबियों की उलुल अज़्म, हिम्मत वाले। आज को क्या कहते हैं किसको? गांठ लगा देने को जो खोल न सके, यानी कि आप अपनी जगह पर जब जाइए कोई हिला न सके, जब पहाड़ आएगी तूफान आ जाओ देखना कि तुमको हमारा ये मिजाज हमारा होना चाहिए। और ये जब होगा तो हम नफे नाश देने वाले हैं, लोग नफा देने वाले।
बेहतरीन डॉक्टर बन जाइएगा, सर्जन बन जाइएगा, साइंटिस्ट बन जाइएगा, वो सारी सलाहियत आपके अंदर आ जाएगी कि लोग ये समझेगा कि नहीं, इनको अगर हटा दिए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग इलाज के लिए तड़प जाएंगे। कम से कम अल्लाह वाले इतने बन जाए कि आपके मुंह में इतना दम आ जाए। जैसे देखो गैर मुस्लिम औरत अपने बच्चों को लेकर आती है नमाज से रुकवाने, जी मुसलमान के मंदिर क्या रुकवाने हैं, लेकिन गैर मुस्लिम औरतें आती है ना, क्यों? इसलिए कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने रूहानी सलाहियत रखी। आप छोटे आदमी हैं इसलिए नहीं समझ सकते, अगर कोई फिजिक्स के आदमी तक समझता। आज की दुनिया जो क्वांटम फिजिक्स लेवल पे जा चुकी है और रूहानियत को जो लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, पता ये चल रहा है कि जिस कदर अल्लाह ताला ध्यान पे जाते हैं और जितनी शिद्दत और यकीन के साथ कुरान करीम पढ़ते हैं, उतनी तेजी के साथ वो चीज उस पर असर करती है। इशोनोमी वगैरह का जो है, ये इशोनोमी वगैरह जो चाइनीज है उसको पढ़ लीजिए, पढ़ाने के लिए उसने किया था एसारो मोटो वगैरह को जो है गूगल कीजिएगा, स्किप कीजिएगा, आ जाएगा। उस बंदे ने एक बोतल लिया पानी का साफ सुथरा, दूसरा बोतल लिया, दोनों एक क्वालिटी का पानी, एक तो सिर्फ इतना कहता रहा कि लेट्स क्लियर आई लव यू, मैं ये पानी बहुत अच्छा है, इससे मोहब्बत करते फला चिला, और दूसरे बोतल पे बोलता रहा आई हेट यू, डर्टी, ये गंदा है, अच्छा नहीं है, हम इससे नफरत करते हैं। और अपने वर्कर्स को भी कहा बिल्कुल मैन गेट पर रखवा देंगे, एक तो ये बोलना है, एक तो ये बोलना है। और 40 दिन के बाद जाकर उस पानी का उसने जो है बायोप्सी करवाया, जब जाकर के उसको जो देखते हैं हम लोग दूरबीन लगा करके, जो डॉक्टर लोग होते हैं खून का टेस्ट करते हैं बेचारे, उसमें पता चला कि जिसके ऊपर अच्छे अल्फाज बोले गए थे जिस पानी के ऊपर, उसका बिल्कुल जो मॉलिक्यूल्स होता है H2 वगैरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जो पानी बनता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, बेहतरीन वो बने हुए उसके पैटर्न जो है फूल के जैसे। और जिसके ऊपर बार बार गंदे अल्फाज बोले गए, हालांकि बोतल वही पानी हुई है, वो बिल्कुल मछली के जाले के जैसे बिल्कुल गुच्छा और काला सा बदबूदार पानी बन गया। एक बार रिपीटेडली कई बार उसकी प्रैक्टिस करके देखा तो पता चला कि अच्छे अल्फाज जो होते हैं वो असर करते हैं। कुरान से भी अच्छे अल्फाज हो सकते हैं जी। अरे इस अल्फाज की खुसूसियत कल हाफिज को कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो और चढ़ते जाओ, वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फी दुनिया, ऐसे पैटर्न में करो जैसे दुनिया में तुम पैटर्न में पढ़ा करते थे। सईदा मंजिलतक इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, और तुम्हारी आखिरी मंजिल टॉप पे वो मंजिल होगी जहां पे जाकर तुम्हारी आखिरी आयत पूरी होगी। आज दुनिया जो है बुजुर्गों का हवाला देते हैं, दुनिया में इतनी बड़ी ये है, बड़ा है, चिरा है, कुछ नहीं है हाफिज कुरान के मकाम के सामने। अगर वो अमल करने वाले रहे, कुरान को लेकर चलने वाले रहे, दुनिया को देने वाले रहे, तो कल अल्लाह ताला इतना कुछ इनका दर्जा रख देंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। इसमें माँ बाप की बात भी आ गई, तो माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं कि आप अपने बच्चे के लिए अल्लाह ताला करे रुकवा देंगे, ऐसा ताज बनाया जाएगा, ऐसा जोड़ा आपको नसीब होगा, उसका कोई मोल नहीं हो सकता, अनमोल कह लीजिए, कोई मोल नहीं होगा उसका। और दूसरी बात हमने आप लोगों से यही कि इंशाअल्लाह हिम्मत करके मेहनत करने वाले बनेंगे। अभी तुम लोग क्या बजे रात को सोते हो पढ़ करके? अभी तो रमजान है, आप दिनों क्या बजे सोते थे पढ़ करके? 11 बजे। सुबह क्या बजे उठते थे? वाह माशाल्लाह, तुम उठ जाते थे? सबक याद कब सुनाते थे? फजर से पहले। अब माशाल्लाह ये जो मेहनत आप कर रहे हैं, याद रखिए मेहनत करने से इंसान एक पैटर्न बन जाता है, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं आजकल, न्यूरोबायोलॉजिकल के अंदर। इस तरीके का मेहनत बचपन में कीजिएगा, दिमाग में ऐसे ही रास्ते बन जाएंगे और फिर वो रास्ता आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जाकिर भाई का नाम सुने तुम लोग ना? बॉम्बे में चला के स्कूल खोला था, तो चला के बाद अब आशीर्वाद में टेक ओवर कर लिया है, उसके स्कूल में गया है हम लोग। उस बंदे का खुद ये तजर्बा था कि जो बच्चा हाफिज हो जाता है, रटने की सलाहियत जिसके अंदर बन जाती है, दुनिया जान के बड़े से बड़े इम्तिहान को करेक्ट कर जाता है। अभी सबसे बड़ा इम्तिहान हिंदुस्तान का बना दिया यूपीएससी, जिसमें लोग सिलेक्शन होता है, डीएम कलेक्टर वगैरह बनते हैं। हमारे मामा जो बने बता रहे थे हम लोग, ये कुछ ही रखना पड़ता है, उसमें जितना है जीके वो रट जाएगा, और आज का पूरा कंप्यूटर वगैरह इसकी मालूमात होनी चाहिए, तारीख वगैरह की मालूमात सब जीके ही आता है जो है। तो वो सारे इम्तिहान जो लोग करते हैं टफ है, नीट वाला मेडिकल के लिए भी लागू कर दिया गया है, इसी तरीके से जेआरएफ वगैरह जो है नीट वाले के लिए ये जितने भी इम्तिहानात है उसको वही करेक्ट कर पाएगा जिसको रटने की सलाहियत होगी। और यह रटने की सलाहियत हाफिज से अच्छी किसी की नहीं होती है, क्योंकि बचपन में जो दौर कीजिएगा एक एक सफे को 10 बार 15 बार पढ़ना है, ये आपके दिमाग में बात उसी तरीका पाथ वे बना देगा रास्ता। आप उस सिग्नल देना शुरू कर देंगे, कुछ चीज कुछ नहीं है, 30 पारा कुरान याद करके बैठे, कुछ चीज दो चैप्टर हट दो, फटाक से निकाल दिया लगा देना चाहिए, ये सलाहियत आपकी बन जाएगी जिसको साइंस प्रूव कर दिया है। तो मेहनत इंशाल्लाह जारी रखना, ठीक है ना? कल जैसे खाली साहब का कल छुट्टी हो जाएगी आप लोग के ना, घर जाओगे तो घर जाने का कबड्डी खेलोगे, खेलना चाहिए, लेकिन नमाज नहीं छोड़ना, कबड्डी खेलना लेकिन नमाज नहीं छोड़ दिया। और जैसे ही आप कुरान शरीफ पढ़ा करते हैं तैसे घर में क्या कीजिएगा, छोड़ देगा फिर भूल कीजिएगा। हदीस में अशद जो तफस्सुर में जबल का फायदा है, हाफिज अगर छोड़ दे इतनी तेजी से निकल के कुरान भागता जैसे कि ऊंट जो रस्सी कुरान भाग सबसे तेजी से कुरान निकल जाता है।
तो वो नहीं करना। रोजाना मान लीजिए हमारे बड़ा पड़ते तो हम आधे पाँव सही लेकिन रोज है ना, हाँ, और रिपीटेडली काम होते रहना चाहिए इंशाल्लाह। उसको आप बाकी रखिएगा, इंशाल्लाह आने वाला दौर आपका ही होगा। आपके ऊपर पड़ा ना फलिया मुदुर फहादल लैल अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम। अभी पूरी दुनिया घबराई हुई है, गैस का सिलेंडर भाग गया, दाम का दाम भाग जाएगा, डर ये लगा कहीं पे जो है भाई ऊपर से कोई हमला ना हो जाए, बायोलॉजिकल वॉर ना हो जाए, जैसा कि लॉकडाउन करवाया गया था, या कहीं एटम बम गिरा दिया जाए। अम्न के लिए लोग अभी परेशान है, अम्न अल्लाह बाकी दुनिया के अंदर जंग में छिड़ जाएगा एटमी वाला, और दूसरी तरफ भूख कटर लगा के गैस चला गया तो फिर लकड़ी खाना कैसे बनाएगा। अल्लाह कहते हैं उस रब को कुछ पूजो जो तुमको भूखे में खाना खिलाता है और परेशानी के वक्त तुम अम्न अता करता है। तो हम सब बहरहाल अम्न की दुआ भी करेंगे और अपने रब को सही तरीके से मानने वाले बनेंगे, अमल के साथ करेंगे इंशाल्लाह, तो खाना भी खिलाएगा, भूखा नहीं रखेगा। ठीक है, दुआ करो, दुआ। हाँ देखिए आपके आपके